19वीं सदी का भारत, वो समय जब समाज परंपराओं और अंधविश्वासों से बंधा हुआ था। महिलाओं को पढ़ाना तो दूर, उन्हें इंसान के बराबर अधिकार भी नहीं दिए जाते थे। लड़कियों को बचपन से ही ये सिखा दिया जाता था कि उनका काम केवल घर संभालना है। ऐसे ही दौर में 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के छोटे से गांव नायगांव में एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम था सावित्रीबाई फुले। उनके पिता खांडोजी नेवसे पाटिल एक साधारण किसान थे और मां लक्ष्मीबाई एक गृहिणी। परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उस समय की सामाजिक व्यवस्था इतनी कठोर थी कि गरीब या दलित परिवारों की लड़कियों को शिक्षा के बारे में सोचने का भी अधिकार नहीं था। इसलिए सावित्रीबाई भी बचपन में स्कूल नहीं जा सकी। उनका बचपन खेत खलियानों और घर के कामों के बीच बीत रहा था। उन्हें शायद ये भी नहीं पता था कि एक दिन वही लड़की भारत के इतिहास में महिलाओं की शिक्षा की सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत करेगी। उस समय भारत में बाल विवाह बहुत आम था, इसलिए जब सावित्रीबाई केवल 9 साल की थीं, तभी उनकी शादी 13 साल के एक युवक से कर दी गई। उस युवक का नाम था ज्योतिराव फुले। ये शादी साधारण नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। ज्योतिराव फुले एक बहुत प्रगतिशील सोच वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बचपन से ही समाज में हो रहे अन्याय को देखा था और वे मानते थे कि समाज को बदलने का सबसे बड़ा तरीका शिक्षा है। शादी के बाद एक दिन ज्योतिराव ने महसूस किया कि उनकी पत्नी सावित्रीबाई पढ़ना लिखना नहीं जानती। उस समय ये सामान्य बात थी, लेकिन ज्योतिराव ने इसे सामान्य मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी पत्नी को शिक्षित करेंगे। इसलिए उन्होंने घर पर ही सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में ये आसान नहीं था, क्योंकि सावित्रीबाई ने कभी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उनके अंदर सीखने की बहुत गहरी इच्छा थी। धीरे धीरे उन्होंने अक्षर पहचानना शुरू किया, फिर शब्द पढ़ना सीखा और कुछ ही समय में वे अच्छी तरह पढ़ने लिखने लगी। ज्योतिराव ने यह देखकर तय किया कि सावित्रीबाई को केवल पढ़ाना ही नहीं, बल्कि उन्हें एक शिक्षिका बनाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सावित्रीबाई को शिक्षक प्रशिक्षण दिलवाया। सावित्रीबाई ने पुणे में शिक्षक प्रशिक्षण लिया और शिक्षा के आधुनिक तरीकों को सीखा। उस समय भारत में किसी महिला का शिक्षिका बनना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन सावित्रीबाई ने इस असंभव को संभव बना दिया। धीरे धीरे वो भारत की पहली प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बन गईं। 1848 का साल भारतीय इतिहास में एक नई शुरुआत लेकर आया। उसी साल सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने पुणे के भीड़ेवाड़ा नाम की जगह पर भारत का पहला आधुनिक लड़कियों का स्कूल शुरू किया। ये उस समय एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। समाज में बहुत से लोग मानते थे कि लड़कियों को पढ़ाने से समाज खराब हो जाएगा, लेकिन सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने इन बातों की परवाह नहीं की। शुरुआत में उस स्कूल में केवल कुछ ही लड़कियां पढ़ने आती थीं, लेकिन सावित्रीबाई उन्हें बड़े प्रेम और समर्पण के साथ पढ़ाती थीं। धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी समझ आने लगा कि शिक्षा से लड़कियों का जीवन बेहतर हो सकता है। कुछ ही वर्षों में उन्होंने कई और स्कूल खोल दिए और हजारों लड़कियों को शिक्षा देने का काम शुरू हो गया। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। समाज के बहुत से लोग उनके इस काम से नाराज थे। जब सावित्रीबाई रोज सुबह स्कूल पढ़ाने के लिए घर से निकलती थी, तो रास्ते में लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कई बार लोग उन पर पत्थर फेंकते, गालियां देते और यहाँ तक कि उन पर कीचड़ और गोबर तक फेंक देते थे। वे चाहते थे कि सावित्रीबाई डर जाएं और स्कूल छोड़ दें, लेकिन सावित्रीबाई का साहस बहुत मजबूत था। वे हर दिन अपने बैग में एक अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलती थीं। अगर कोई उन पर गंदगी फेंक देता तो वे रास्ते में ही कपड़े बदल लेती और फिर भी स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाती। उनके लिए शिक्षा केवल एक काम नहीं, बल्कि समाज को बदलने का मिशन बन चुकी थी। धीरे धीरे सावित्रीबाई ने केवल लड़कियों की शिक्षा तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने समाज की कई बड़ी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उस समय विधवाओं की स्थिति बहुत दुखद थी। अगर किसी विधवा से कोई गलती हो जाती या वो गर्भवती हो जाती, तो समाज उसे बहुत कठोर सजा देता था। कई बार उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाता था। सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने इस अन्याय को रोकने के लिए एक आश्रय गृह शुरू किया। यहाँ गर्भवती विधवाओं को सुरक्षित जगह दी जाती थी और उनके बच्चों को सुरक्षित जन्म लेने का मौका मिलता था। ये उस समय समाज के लिए एक बहुत क्रांतिकारी कदम था। समाज में जाति भेदभाव भी बहुत गहरा था। ऊंची जातियों और नीची जातियों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। 1873 में ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज नाम का संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य था समाज में समानता लाना और जाति भेदभाव को खत्म करना। सावित्रीबाई भी इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं। वे गांव-गांव जाकर लोगों को समझाती थीं कि सभी इंसान बराबर हैं
और शिक्षा ही वो रास्ता है जिससे समाज में सच्चा बदलाव आ सकता है। समय बीतता गया और सावित्रीबाई का काम फैलता गया। उन्होंने कविताएं भी लिखीं जिनमें शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय की बातें होती थीं। उनकी कविताएं लोगों को प्रेरित करती थीं कि वे अंधविश्वासों को छोड़कर ज्ञान और समझ की ओर बढ़ें। सावित्रीबाई और ज्योतिराव के अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक विधवा के बेटे को गोद लिया। उसका नाम यशवंतराव था। उन्होंने उसे बहुत प्यार से पाला और पढ़ाया लिखाया। बाद में वही बच्चा डॉक्टर बना और समाज सेवा के काम में लगा। 1890 में ज्योतिराव फुले का निधन हो गया। ये सावित्रीबाई के जीवन का बहुत कठिन समय था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पति के सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उस समय समाज में ये परंपरा थी कि अंतिम संस्कार पुरुष ही करते हैं, लेकिन सावित्रीबाई ने इस परंपरा को तोड़ते हुए खुद अपने पति की चिता को अग्नि दी। ये उस समय महिलाओं की स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। 1897 में पुणे में प्लेग की भयानक महामारी फैल गई। लोग बड़ी संख्या में बीमार पड़ने लगे और कई लोग मरने लगे। ऐसे समय में बहुत लोग डर कर घरों में छिप गए, लेकिन सावित्रीबाई ने बीमार लोगों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने और उनके बेटे ने मिलकर एक राहत केंद्र शुरू किया, जहां प्लेग से पीड़ित लोगों की देखभाल की जाती थी। एक दिन उन्हें पता चला कि एक बच्चा प्लेग से बहुत बीमार है और उसे अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं है। सावित्रीबाई खुद उस बच्चे को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल ले गईं, लेकिन इसी दौरान उन्हें भी संक्रमण हो गया। कुछ ही दिनों बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और 10 मार्च 1897 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था, उसने पूरे भारत में महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक समानता की नींव रख दी। आज भारत में हजारों स्कूलों में लड़कियां पढ़ती हैं और इस बदलाव की शुरुआत करने वाली पहली महिला शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फुले का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी कहानी केवल एक महिला की कहानी नहीं है, ये साहस, शिक्षा और सामाजिक बदलाव की ऐसी कहानी है जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।